नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों CGPDTM का मेंस का आपका एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुका है ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये आपका एनटीए की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन भी आ चुका है। आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने शेयर कर दिया है, वहाँ भी आप चेक कर सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। अच्छा, अब एक चीज़ आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है। ये लिखा हुआ है पब्लिक नोटिस 1 जनवरी 2024। ठीक है, कंडक्ट ऑफ मेंस एग्जाम पेपर 1 एंड पेपर 2 फेज 2 फॉर द पोस्ट ऑफ दिस। आप सबको पता है कि हमारा 21 दिसंबर 2023 को थर्सडे को आपका एग्ज़ाम हुआ था 89,657 कैंडिडेट्स के लिए, लेकिन इतने अपीयर नहीं हुए थे। अब ये इन्होंने मेंस का जो डेट दिया है, ये आपका दिया है 25 जनवरी 2023। ठीक है, अब अगर देखा जाए जो इनका ट्रेंड है उसी के अकॉर्डिंग ही हुआ है। 21 दिसंबर को इन्होंने प्रीलिम्स का दिया और उसके बाद एक महीने का आपको टाइम दिया गया पूरा 25 जनवरी को ये आपका मेंस का एग्ज़ाम करा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स बोलेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही दिन में एग्ज़ाम हो रहा है। पिछली बार भी एक ही दिन में हुआ था और ये एक ही दिन में होता है। आपका पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है, या जो आपका पेपर 1 है, और उसके बाद आपका पेपर 2 सेम डे पर होता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर क्या है। फर्स्ट शिफ्ट में आपका CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और उसके बाद सेकंड शिफ्ट में उसी दिन 25 जनवरी को आपका होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर। इंटरव्यू के लिए बोला है टू बी अनाउंस लेटर ऑन वेबसाइट। ठीक है, अब आपका क्या एग्जामिनेशन पैटर्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ऑलरेडी मैं आपको बहुत बार यहाँ पर बता चुका हूँ। मेंस पेपर 1 यहाँ पर 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, ड्यूरेशन है 2 आवर्स का। ठीक है, 2 घंटे में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ध्यान रखिएगा। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 20 मार्क्स, जीके और करंट अफेयर्स होगा आपका 20 नंबर का, जनरल एप्टीट्यूड होगा आपका 20 नंबर का, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होगा आपका 20 नंबर का, इंग्लिश होगा आपका 20 नंबर का, और आपका IPR होगा 20 मार्क्स का। तो ये टोटल हमारा बनता है 100 मार्क्स का। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो टाइम दिया जाएगा वो दिया जाएगा 2 आवर्स, यानी कि 120 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस करने होंगे 120 मिनट्स में, और एक नंबर का आपका एक क्वेश्चन है। अब यहाँ पर एक चीज़ ये आएगी जो आप लोगों ने यहाँ पर पूछा था कि जो ये पेपर होगा क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जब आपने देखा होगा जब आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था उसके पहले एक एडवाइजरी आई थी, है ना, वहाँ पर उन्होंने बता दिया था कि आपका नेगेटिव मार्किंग था 0.25 मार्क्स का। तो सेम ऐसे ही इस एग्ज़ाम के पहले भी आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं है। ठीक है, मेंस पेपर 2 की बात करें तो ये आपका 3 आवर्स का पेपर है, 3 घंटे का, और 300 मार्क्स का। ठीक है, 300 मार्क्स का है। और ये जो भी आपका डोमेन है जिससे आपने अप्लाई किया है, पॉलीमर साइंस है, टेक्सटाइल है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोटेक है, बायोमेडिकल है, जिससे भी है वो आपका टेक्निकल जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन होंगे। तो टोटल जो आपका पेपर होगा ये होगा आपका 400 मार्क्स का, और इसका दोस्तों 80% वेटेज है। ठीक है, अब देख लेते हैं और कुछ यहाँ पर। द डेट्स रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ द सिटी इंटीमेशन स्लिप एडमिट कार्ड विल बी अनाउंस लेटर ऑन द वेबसाइट। तो अब ये मान के चलिए कि अगर इन्होंने आपका 25 तारीख दिया है, जैसे आपको पता होगा 21 को आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था, तो इन्होंने आपका एडमिट कार्ड शायद 17 या 18 कुछ ऐसे ही आपका रिलीज़ किया था ना, जिस दिन शायद आंसर किया आया, सॉरी आपका सिटी इंटीमेशन आया उसी के 1 या 2 दिन बाद शायद आपका एडमिट कार्ड आ गया था। 16 या 17 में शायद इन्होंने आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया था। तो अगर 25 जनवरी तो आप मान के चलिए 21 जनवरी के आसपास ये आपका मेंस का एडमिट कार्ड रिलीज़ कर देंगे। ठीक है, वहाँ पर आपको बताया जाएगा किस सिटी में आपका एग्जामिनेशन सेंटर है। मतलब सिटी इंटीमेशन तो पहले ही आ जाएगा, एडमिट कार्ड आपका बाद में आएगा। तो पहले ही आपको सिटी बता देंगे कि किस सिटी में आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, और उसके बाद में ये आपको बताएंगे कि आपका कहाँ पर प्रॉपर एग्जामिनेशन सेंटर है। पहले आपको सिर्फ सिटी बताया जाएगा और बाद में फिर एडमिट कार्ड आएगा, तब वहाँ पर एडमिट कार्ड में ये आपको एक एक चीज़ प्रॉपर बता देंगे आपका सेंटर कहाँ पर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि पिछली बार जब मेंस का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर आपका सिर्फ 4 मेट्रो सिटीज़ जो मेजर सिटीज़ हैं वहाँ पर आपका ये हुआ था। कौन कौन सी थी? आपका दिल्ली थी, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। शायद ये 4 आपके सिर्फ सेंटर थे मेंस एग्ज़ाम के लिए। अब इस बार देखना है कि क्या यही 4 रहते हैं सेंटर्स या फिर आपकी और ज़्यादा सिटीज़ इसमें इंक्लूड होती हैं, क्योंकि इस बार एनटीए कंडक्ट करा रहा है। हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली कि आपको सेंटर्स ज़्यादा मिल जाए, और वो डिपेंड करेगा कितने कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि देखिए इनको मेंस एग्ज़ाम के लिए इन्हें 10-11 हज़ार कैंडिडेट्स बुलाने हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इन 4 सिटीज़ में ही सिर्फ ये आपके 10,000 कैंडिडेट्स बुला के एग्ज़ाम कंडक्ट करा देंगे। और जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था वो आप देखिए इन्होंने यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है 103 सिटी में आपका हुआ था।
सेंटर कितने थे 260, 260 सेंटर्स 103 सिटी में। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 4 सिटीज़ में ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा है, 10,000 11,000 के आसपास नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं जो मेंस एग्ज़ाम के लिए बुलाए जाएंगे। तो हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि ये ज़्यादा सिटीज़ में आपके एग्ज़ाम सेंटर्स आपको प्रोवाइड करें, ठीक है। और कुछ ऐसा कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको कि ऐसा हो सकता है कि 4 सिटीज़, क्योंकि पिछली बार सिर्फ 4 सिटी थी जहाँ पर आपका मेंस एग्ज़ाम के एग्जामिनेशन सेंटर्स थे, लेकिन हो सकता है इस बार आपको ज़्यादा एग्जामिनेशन सेंटर्स ये प्रोवाइड करा दें, ज़्यादा सिटीज़ में मिल जाएंगे तो और आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर 2-3 क्वेरी जो आपकी थी वो हम यहाँ पर ले लेते हैं। पहली चीज़, जो आपको ये सिलेबस दिया गया है, सिलेबस मैंने ऑलरेडी पूरा मेंशन कर दिया है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में भी मैंने पूरा आपको एलिमेंट्री मैथ्स का आपका पूरा डिटेल्ड सिलेबस बता दिया है, वो आपको पूरा वैसा का वैसा ही पढ़ना है जैसा आपको बताया गया है, ठीक है। इसके साथ साथ जनरल एप्टीट्यूड में आपका रीजनिंग भी आ जाएगा, क्वांट्स भी आ जाएगा। IPR और डेप्थ में पढ़ लीजिएगा, पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। स्पेशली कुछ चीज़ें हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको WIPO, WTO और कुछ जो इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस हैं, मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ कंटेंट प्रोवाइड कर दूं, ठीक है। ये मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रोवाइड करूं। और इसके साथ साथ ये तो हो गया आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आपकी। और क्या क्या क्वेरी थी, सिटीज़ वाला एग्जामिनेशन सेंटर वाली क्वेरी थी, वो आपकी हो गई है। नेगेटिव मार्किंग एडवाइजरी जब आएगी तो आपको पहले पता चल जाएगा कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, अगर है तो कितनी है, CBT 1 में है या फिर जो आपका CBT 1 बोल रहा हूँ, जो आपका पेपर 1 है उसमें है या सिर्फ पेपर 2 में या दोनों में है। ये सब सारी चीज़ें आपको जब एडवाइजरी आएगी वहाँ पर एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। अभी आपको क्या करना है, अभी आप ये मान के चलिए आज 1 जनवरी है और इन्होंने एग्ज़ामिनेशन डेट आपको दे दी है दोस्तों 25 जनवरी 2024। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ अपनी प्रिपरेशन में लग जाना है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक ऐसा स्ट्रेटजी वीडियो मैं आपको दे दूं कि लास्ट 20 डेज़ में आपको कैसे प्रिपरेशन करनी। अभी तक देखिए इन्होंने रिज़ल्ट नहीं अनाउंस किया है, लेकिन मेंस की डेट दे दी है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आप लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, मत करिए रिजल्ट का वेट। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेंस एग्जाम की डेट आ चुकी है, अब आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। बहुत कम टाइम आपके पास, 22-23 दिन ही है, बाकी दिन कहीं ट्रैवल में कहीं इधर उधर सब निकल जाता है। तो आपके पास हार्डली मान के चलिए, आप मोटे मोटे आप मान के चलिए आपके पास 20 दिन है। अब इस 20 दिन में हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, लास्ट 20 डेज़ की स्ट्रेटजी, मैं वो आपको प्रॉपर एक वीडियो दूंगा। आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी दूंगा, और अगर आप सिर्फ एस्पिरेंट्स हैं, मतलब सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए भी दूंगा। एटलीस्ट कोशिश करिए, वर्किंग प्रोफेशनल्स आपको एटलीस्ट 6 आवर्स निकालना होगा, जिसमें कि आप कोशिश करिए कि 3 आवर्स आप अपना डोमेन के लिए, जो आपका सब्जेक्ट है उसके लिए निकालिए, और 3 आवर्स आप जो हमारा प्रीलिम्स का है जो पार्ट है, वो तो देखिए आपने ऑलरेडी प्रीलिम्स वाला पढ़ा हुआ है, आपको रिवाइज करना है, लेकिन कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड हुई, जैसे एलिमेंट्री मैथ्स के लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लीजिए कि ये सिलेबस है, ये इंडेक्स है, उसके एक एक टॉपिक लिखिए और कोशिश करिए कि मैं एक दिन में 2 टॉपिक कंप्लीट करूंगा। बाकी तो सारे आपके सब्जेक्ट प्रिपेयर है, उस पर तो ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। तो आप क्या करिए, आप जो है 2 घंटे दे दीजिए एलिमेंट्री मैथ्स को, क्योंकि 20 नंबर का है। 2 घंटे दीजिए डेली एलिमेंट्री मैथ्स को, 1 घंटे दीजिए बाकी जितने नॉन टेक के सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए, ठीक है। और 3 आवर्स आप निकालिए अपना जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है। और इसके बाद अगर आपको टाइम मिल रहा है, ये तो मैंने बता दिया वर्किंग प्रोफेशनल, बाकी जो बच्चे हैं जो सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास भरपूर टाइम है। आप बाकी टाइम में क्या करिए, आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करिए। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है दोस्तों, रिवीजन करना है। जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसके चक्कर में, प्रीलिम्स के चक्कर में ऐसा मत करिएगा जो आपका सब्जेक्ट है उसको आप बिल्कुल इग्नोर कर दें, उसको आप पढ़े ही ना, कि अरे इतना वास्ट सिलेबस है, इतना कौन पढ़ेगा, क्या है ये वो, ऐसा मत करिएगा। मेजर इंपॉर्टेंट पोर्शन वही। और इंटरव्यू में जब आपका इंटरव्यू होगा तो वहाँ पर आपसे कुछ भी प्रीलिम्स से रिलेटेड कुछ नहीं पूछा जाएगा, मेंस का जो आपका पेपर 1 उससे रिलेटेड कुछ नहीं पूछा जाएगा। वहाँ पर इंटरव्यू में क्वेश्चन भी जो पूछेंगे वो आपका डोमेन से रिलेटेड ही पूछा जाएगा। तो इसको आप मत ऐसा करिएगा कि आप इसको इग्नोर कर दें कि चलो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं प्रीलिम्स को। क्योंकि क्या रहता है ना, हमारा एक वो ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जो चीज़ हमें आसान लगती है हम लोग वही पढ़ते हैं, जो डिफ़िकल्ट लगती है उसको हम छोड़ देते हैं। तो पता चला आपको लग रहा है कि चलो हमारा यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़े, हम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसको छोड़ देते हैं, ये वाला पोर्शन छोड़ देते हैं, हम IPR पढ़ लेते हैं क्योंकि उसमें मज़ा आता है पढ़ने में। तो ऐसा मत करिएगा, डोमेन आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, 300 नंबर का है ना। बाकी मैं कोशिश करूंगा आपको एक बढ़िया सा स्ट्रेटजी का वीडियो दूंगा लास्ट 20 डेज़ में किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी। बस आप दोस्तों पढ़ाई शुरू कर दीजिए, बाकी कोशिश होगी मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए स्ट्रेटजी वीडियो या और जो कुछ भी कंटेंट कुछ रिमेनिंग रह गया है देखेंगे हमारे एंड से, तो वो हम आपको प्रोवाइड करते जाएंगे बीच बीच में, टाइम टू टाइम पे, ठीक है। और एक चीज़
करंट अफेयर्स यहाँ पर 20 नंबर की है भैया। तो 20 दिन है, डेली फिक्स कर लो कि हमें एक दिन मतलब कि 1 आवर डेली, 1 आवर डेली हमें करंट अफेयर्स पढ़ना ही पढ़ना है, डेली पढ़ना है। और जनरल नॉलेज आपने पेपर देख ही लिया होगा प्रीलिम्स का किस तरह का पेपर आया है, तो ध्यान लगाइएगा, कोशिश करिएगा कि जीके भी हम पढ़ें और उसके साथ साथ करंट अफेयर्स तो पूरी पढ़ के जानी है आपको 2023 की, कहीं से भी पूछेगा, आपने देखा होगा जनवरी से भी पूछ लिया था। तो करंट अफेयर्स पूरी पढ़िए, डेली के डेली 1 घंटे करंट अफेयर्स को दीजिए और 1 घंटे 2 घंटे आप एलिमेंट्री मैथमेटिक्स को दीजिए, बाकी टाइम 1-2 घंटे और बाकी सब्जेक्ट्स को रिवीजन में दीजिए और इसके साथ साथ 3 घंटे आप अपने सब्जेक्ट्स को दीजिए और बाकी टाइम पर टेस्ट सीरीज लगाइए। बाकी किसी तरह की कोई समस्या है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।